मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि अगर रविशंकर प्रसाद जी कमल के निशान को छोड़कर खुद अगर निर्दलीय लड़ने आए तो एक वार्ड का भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पटना साहिब में लगभग 8 लाख के आसपास कास्ट जातियों का जो भी मतलब यहाँ पे वोटर है, तो उन वोटर के हौसलों के साथ उनके कहने पे मैं पटना साहिब से प्रत्याशी के रूप में आ रहा हूँ और जोर और दम के साथ लड़ूंगा और बहुत बुरी तरह से रविशंकर प्रसाद जी को हराने के लिए अपना पैनल, अपनी टीम तैयार है। भाजपा से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ के संसद से लड़ रहा हूँ। पटना साहिब के सुधार के लिए लड़ रहा हूँ। पटना साहिब में टीवी पे देखने वाला वीआईपी नेता नहीं चाहिए, एक ज़मीन पे चलने वाला है ना, वो नेता चाहिए। हम तो यही कहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इनको प्रवक्ता बनाकर रखें। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ज्ञान है प्रवक्ता के रूप में, लेकिन संसद के रूप में इनको नहीं चाहिए, जनता नहीं चाहती है। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पटना लोक साहिब क्षेत्र से रविशंकर प्रसाद को खुलेआम चुनौती देने के लिए इस बार एक युवा प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं और उस युवा प्रत्याशी का नाम है सुमित रंजन, जिन्होंने पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, तमाम तरह के मुद्दे और समाधान को लेकर जरा सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं। सुमित जी, आपको पटना साहिब से चुनाव लड़ने का क्या है, कैसे सोचे, क्या विचार है, क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए, सोचना और करना ये दो अलग चीज़ है। हमारी जब शुरुआत हुई थी, मैं जब देख रहा था, जब मैं स्कूल से अपनी शुरुआत की थी, पढ़ाई का शुरुआत की, उस समय से देखा, टीके घोष अकाडमी से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। उस समय से मैं राजनीति को समझना शुरू किया और कॉलेज में गया, कॉलेज में विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और फिर आगे बढ़ते हुए 7-8 साल विद्यार्थी परिषद में काम करने का मौका मिला। फिर मैं युवा मोर्चा में जुड़ा और 2015 में अपनी राजनीतिक जीवन का पहला शुरुआत मैंने किया और मैं कुम्हरार विधानसभा से उस युवा की टोली के साथ कह सकते हैं कि किसी के 18 सकिनी की मूछ भी नहीं आई थी, वैसे टोली के साथ मैंने चुनाव लड़ने का प्रयास किया और प्रयास ही नहीं, जनता इतनी खुश होकर आशीर्वाद दी कि उस कुम्हरार विधानसभा में 34 प्रत्याशियों में मुझे तीसरा स्थान दिया और उसी हौसला के साथ, उसी जनता के आशीर्वाद के साथ मैं 2019, 2015 और 2019 और 2024 में लगातार जनता के आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रहा हूं और वर्तमान में जो पटना साहिब के सांसद हैं, जो टीवी पे देखने वाले नेता हैं, सिर्फ टीवी पे देखिएगा, उनको टीवी पे देखिएगा, उसके अलावा कहीं मत देखिएगा। हाँ, हो सकता है कि आप अपने बच्चे की शादी कर रहे हो, आप किसी की शोक सभा में, वो मुश्किल से आए, वो भी देखते हैं कि किस तरह का व्यक्ति है। अगर कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति है तो वहाँ पहुँचेंगे। तो इनके विरोध के लिए मुझे ऐसे नेता, जनता लोकसभा में पटना साहिब में ऐसे जनता नहीं चाहिए। मैं ये कहूँगा कि मैं भी आदरणीय मोदी जी का समर्थन करता हूँ, मेरी भी उनकी समर्थन के साथ उनकी सोच देश के लिए है, लेकिन पटना साहिब में रविशंकर प्रसाद जी जैसा सांसद नहीं चाहिए। जनता उनको नकार चुकी है और मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर रविशंकर प्रसाद जी कमल के निशान को छोड़कर खुद अगर निर्दलीय लड़ने आए तो एक वार्ड का भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो जनता उनको नहीं चाहती है, ज़बरदस्ती थोपा गया है और वही थोपने के कारण जनता निराश है, वो खोज रही है कौन है। तो मैं भी कहता हूँ कि ये पटना साहिब में लगभग 8 लाख के आसपास कास्ट जातियों का जो भी मतलब यहाँ पे वोटर है, तो उन वोटर के हौसलों के साथ उनके कहने पे मैं पटना साहिब से प्रत्याशी के रूप में आ रहा हूँ और जोर और दम के साथ लड़ूंगा और बहुत बुरी तरह से रविशंकर प्रसाद जी को हराने के लिए अपना पैनल, अपनी टीम तैयार है। कांग्रेस और भाजपा इतनी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, क्या हवा ये कांग्रेस और भाजपा, देखिए सबसे बड़ी बात है, भाजपा से हम लड़ नहीं रहे हैं। मैं फिर क्लियर कह रहा हूँ, मैं भाजपा से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ के संसद से लड़ रहा हूँ, पटना साहिब के सुधार के लिए लड़ रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि भाजपा अगर भाजपा जो ऐलान की है
उसके सहयोग के लिए मैं लड़ूंगा, लेकिन पटना साहिब से मुझे रविशंकर प्रसाद नहीं चाहिए। हाँ, पटना साहिब से और कोई कैंडिडेट होता जो इस इलाके का होता, जो इस क्षेत्र में होता, जो टाइम देता, जो जनता के लिए करता, तो मैं सोचता। लेकिन मैं लगातार लड़ता आया हूँ और लड़ता रहूँगा जब तक जनता का पूर्ण आशीर्वाद न मिल जाए, हर एक एक गली, हर एक एक मोहल्ले सुरक्षित ना हो जाए, ये जल जमाव की समस्या खत्म ना हो जाए, पटना साहिब में जो इतनी बुरी रास्ते की तकलीफ़ है, जाम का समस्या है, कई सारी समस्या है, समस्याओं को गिनाने लगूंगा तो गिनाता रह जाऊंगा। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए पटना साहिब में टीवी पे देखने वाला वीआईपी नेता नहीं चाहिए, एक ज़मीन पे चलने वाला है ना, वो नेता चाहिए। लोगों का आशीर्वाद कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पांस है, जनता कह रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग फ़ोन करके बोलने भी शुरू किए, क्यों लड़ रहे हैं, क्यों रविशंकर प्रसाद जी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। हमने तो स्पष्ट कहा कि मैं नुकसान पहुँचाने नहीं, अपने जनता को सुरक्षित करने आया हूँ। इन वीआईपी नेताओं को अपने क्षेत्रों से दूर भगाने आया हूँ। बस मेरा यही संकल्प है कि वीआईपी नेता यहाँ से निकले और इस इलाके का घर घर के हर व्यक्ति की समस्याओं को समझने वाला, माताओं की समस्याओं को समझने वाला, युवाओं की समस्याओं को समझने वाला वो नेता इस इलाके में चाहिए। वही नेता मैं बना हूँ और बनना चाहता हूँ। पैसा कहाँ से लगेगा, इतना खर्चीला चुनाव? आपको पता है कि जब 25 साल की उम्र होती है, जब 24-25 साल की उम्र होती है, बच्चे, बहुत सारे बच्चे अभी तो ग्रेजुएशन उस समय निकालते हैं, पीजी निकालते हैं या एग्जामिनेशन की तैयारी करती है। उस समय पूछे ना मेरे पास कहाँ से पैसा आ गया, कहाँ से 34 प्रत्याशियों में से धुरंधर नेता को पीछे कर बड़े बड़े नेता को, जिसके पास 500-600 हुजूम चलते थे, भारे के टट्टू चलते थे, उसको भारू के टट्टू कहते हैं, हुजूम नहीं कहते हैं। तो उनको जब पीछे करके तीसरे स्थान पर जब पहुँच सकता हूँ बिना पैसे के सहारे, याद है कहते हैं कि जनता खुद ही पैसा देगी और जनता खुद ही चुनाव लड़ाएगी। जनता त्राही कर रही है, ठीक है, इस पटना साहिब में। वो चाहती है कि मेरे दुख में मेरा सांसद मेरे क्षेत्र में आए, दुख में मेरा विधायक मेरे क्षेत्र में आए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बिना शादी के फंक्शन, किसी की शोक सभा, किसी का बर्थडे पार्टी और कभी कोई उद्घाटन में इन दो नेता, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, यही लोग पहुंचते हैं, बाकी और किसी चीज़ में नहीं पहुंचते। अब हाल में ही एडवोकेट का देहांत हो गया था सिविल कोर्ट में, मैं इंतज़ार करता रहा, मैं एट ए टाइम पहुंचा, कहीं पहुंचे नहीं पहुंचे। हाल में ही आपके यहाँ पे हाईवे जो है रामकृष्ण नगर के पास, ऊपर से मेट्रो का ट्रेन, वहाँ भी नहीं पहुँचे। 8 लोग की मृत्यु हो गई। तो ये सिर्फ देखते हैं ना कि कहाँ से मेरी 10 कैमरे वाले आ जाएं, हाई फाई प्रोफाइल वाले लोग आ जाएं, है ना, उन्हीं के पास जाएंगे और उन्हीं की मदद करेंगे, और मदद के नाम पे क्या, वही उल्टे इनको मदद करते हैं। तो बात है कि इनको सिर्फ प्रवक्ता, हम तो यही कहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, इनको प्रवक्ता बनाकर रखें। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ज्ञान है प्रवक्ता के रूप में, लेकिन सांसद के रूप में इनको नहीं चाहिए, जनता नहीं चाहती है। तो उनको टक्कर देने के लिए शुरू से तैयार हैं, और आप गूगल उठा के देख सकते हैं, हम शुरू से लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जिस क्षेत्र में आप जानना चाहें। नाम तो है, इस उम्र में नाम तो बना चुके हैं। जब इस उम्र में नाम और काम करके बना चुके हैं तो उनको तो हालत ख़राब हो जाएगा। चुनाव तो हारना है, हारना है उनको। प्रयास हम नहीं कर रहे हैं। 8 लाख जो कास्ट की वोटर है, वो 400 जब वोट दे देगी ना सुमित को, 4 लाख लोग वोट कर देंगे, वो 4 लाख वोट ही उनकी हालत खराब कर देगी। तो अभी आपने पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी सुमित रंजन को सुन रहे थे। उनका साफ साफ कहना है कि पटना जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें रविशंकर प्रसाद सिर्फ और सिर्फ टीवी पर के नेता रह गए हैं। यहाँ की समस्याओं से उन्हें कोई मतलब नहीं है और जनता अब इन्हें किसी भी सूरत में देखने के लिए तैयार नहीं है, बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अगर बात 2019 लोकसभा चुनाव की करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में रविशंकर प्रसाद सिन्हा भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर सदन पहुंचे थे। हालांकि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे शत्रुघ्न सिन्हा यानी कि बिहारी बाबू भारी बहुमत से हार गए थे। तो दूसरी तरफ सुमित रंजन जो 2019 लोकसभा में चुनावी मैदान में थे और 2024 में भी मैदान में हैं,
लेकिन 2019 में इन्हें जनता ने सिर्फ 1424 वोट ही दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव में सुमित रंजन को जनता ने 1424 वोट ही दिया था, लेकिन 2024 में कितना वोट देगी, कितना और वोट मिलेगा, ये तो वक्त ही पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि युवाओं की टोली के साथ 2024 में एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।